हेलो स्टूडेंट, टुडे वी रीड एग्जांपल्स ऑफ अनबायस्ड क्रिटिकल रीजंस। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, गिवन द फ्रीक्वेंसी फंक्शन दे दिया और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दैट यू आर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस दे दी एच नोट और किसके अगेंस्ट निकालनी है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स। सिंगल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स, What would be the size of type 1 and type 2 error? एरर निकालने है या साइज निकालना है, टाइप 1 एरर का साइज और टाइप 2 एरर का साइज। इफ़ यू चूज द इंटरवल, ये इंटरवल सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एज द क्रिटिकल रीजन। इसको हमें पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व करेंगे, इसको हम क्रिटिकल रीजन लेकर चलेंगे। आल्सो ऑब्टेन द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट। पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट क्या होता है, अल्फा तो साइज ऑफ रीजन होता है और पावर फंक्शन 1 माइनस बीटा, यही होता है ना। अब देखो ये क्या दे रखा है इसमें, ये एच नोट यहाँ दे दिया, थीटा पैरामीटर 1 दे रखा है, किसके अगेंस्ट निकालने, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। यहाँ पर थीटा पैरामीटर कितना दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देखो डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन यही तो दिया है, एज ए क्रिटिकल रीजन, यानी अभी फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू कितना है क्रिटिकल रीजन, ये रहा, ठीक है। यानी कि 0.5 लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स किससे ग्रेटर है, 0.5 से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू बार कितना आ जाएगा, टोटल रीजन कितना होता है 1, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0.5, यानी कि यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x लेस देन 0.5 हो जाएगा ना इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रीजन में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जो बच गया वो, यानी कि x लेस देन 0.5, ठीक है। अब अल्फा, अल्फा की क्या थी, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, यानी इसकी डेफिनेशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एलिमेंट्स डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं और क्या है हाइपोथेसिस लेकर चलेंगे अल्फा में एच नोट, यही होता है ना, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अनबायस्ड टेस्ट में जो डेफिनेशन की थी हमने वहाँ पर। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन कितना दे रखा है, ये रहा, एक्स ग्रेटर देन 0.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू का मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। एच नोट का मतलब थीटा पैरामीटर कितना है 1 है, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, देखो एक्स 0.5 से तो बड़ा है और किससे छोटा हो जाएगा, उससे पैरामीटर से, यानी 0.5 लेस देन इक्वल टू एक्स, यही तो है ना, और किससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा थीटा, थीटा कितना है 1 है, थीटा की वैल्यू 1। तो यानी रीजन कहाँ से आ गया, 0.5 से लेकर 1 तक, रीजन कितना आ गया 0.5 से लेकर 1 तक, और थीटा कितना है 1। अब इसकी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी में जो इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या होगी, 0.5 से 1, 0.5 से 1, और ये एक्स थीटा कितना लेना है 1, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स थीटा दे रखा है, ये रहा देखो, एफ ऑफ एक्स थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 1 पर कितनी आ गई 1 आ गई, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, एक्स में क्या पुट करेंगे 1 और माइनस में 0.5, आंसर कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। अब देखो सिमिलरली बीटा, बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा में अल्फा ये है तो बीटा इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जैसे अल्फा में प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एच नोट, तो बीटा कितना होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू बार, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू बार और H1 हाइपोथेसिस, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू निकाल लिया ऐसे ही। अब देखो डब्ल्यू बार रीजन कितना था, एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5, फिर कहाँ से थीटा 2 है ना थीटा पैरामीटर, देखो अब 2 तो इससे बड़ा है तो 0.5 से लेस लेना है, तो लेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 0.5, 0 से 0.5 एफ ऑफ एक्स थीटा, थीटा पैरामीटर 2 लेना है, तो यहाँ पर थीटा पैरामीटर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और लिमिट 0 से 0.5, 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स एक्स में कितना पुट करेंगे 0.5 और माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, ये 0.25 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, टाइप 1 टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर कितनी होती है अल्फा और टाइप 2 एरर कितनी होती है बीटा, तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दोनों निकाल देना, और पावर फंक्शन कितना होता है 1 माइनस बीटा, ये निकाल दिया। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, रीजन, ये देखो सेकंड क्रिटिकल रीजन ये दे रखा है ना, x1 से लेकर 1.5 तक, ये रहा, तो ये अल्फा वही सेम डेफिनेशन, अल्फा कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू डब्ल्यू, थीटा इज इक्वल टू 1। अब लिमिट कितनी है डब्ल्यू की 1 से 1.5, 1 से 1.5 है ना, एफ ऑफ एक्स थीटा और थीटा की जगह 1 रखना, 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1, वैल्यू 1 का
ठीक है, कितना हो गया ये, इसका अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स थीटा, एफ ऑफ एक्स थीटा कितना हो जाएगा 1/थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स में क्या पुट करेंगे 1.5 माइनस 1, और 1.5 माइनस 1 कितना आएगा 0.5, ये 0.5 आएगा भाई यहाँ पर 0.5। अब देखो एच नोट तो निकाल दिया, थीटा इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स थीटा 0, ये इस लिमिट के लिए। अब बीटा निकालना है, बीटा के लिए क्या होता है, ये एक्स बिलोंग्स टू कितना, जैसे डब्ल्यू में वो कितने में हो जाएगा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट में, थीटा इज इक्वल टू 1 है क्योंकि यहाँ पर एच नोट हाइपोथेसिस होती है और बीटा में H1 होती है, थीटा इज इक्वल टू 2। अब डब्ल्यू बार क्रिटिकल रीजन है नहीं हमारे पास से, तो क्या करेंगे 1 माइनस, क्योंकि डब्ल्यू बार तो है नहीं यहाँ पर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ 1/थीटा हो तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन x/2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.5, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, फिर पावर फंक्शन कैसे निकालते हैं 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा से निकाल देंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नोट, एच नोट हाइपोथेसिस दे दी, ये क्रिटिकल रीजन दे दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ पर थीटा पैरामीटर कितना दे दिया 1 दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये एफ ऑफ एक्स थीटा दे दिया, ऑब्टेन्ड द वैल्यूज ऑफ टाइप 1 टाइप 2 एरर, सिमिलरली फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह से है। क्रिटिकल रीजन डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दे दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डब्ल्यू बार कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ना, एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, एच नोट में थीटा कितना है 2 और H1 में थीटा कितना है 1, ये दे रखा देखो, एच नोट में थीटा 2 है और अल्टरनेटिव मतलब H1 में थीटा की वैल्यू कितनी है 1। वही अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा होता क्या, साइज ऑफ टाइप 1 एरर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और जहाँ पर एच नोट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होती है, तो एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और थीटा पैरामीटर कितना है 2 है। ठीक है, यही है ना, तो ये अब इसको किस में पुट करना है, इस फंक्शन में, ये देखो थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 2 कहाँ पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है, थीटा इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स थीटा, यानी 2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x, ऐसे हो जाएगा ये फंक्शन। ये देखो 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि क्या दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आगे कोई लिमिट नहीं दे रखी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए 1 से इन्फिनिटी लिमिट बन गई, एफ ऑफ एक्स थीटा जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2, तो कितना बनेगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x, 1 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस 2, 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई ई स्क्वेयर। ऐसे बीटा साइज ऑफ टाइप 2 एरर, वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किस में, डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट रीजन में बिलोंग करती है और H1 हाइपोथेसिस वहाँ पर रिजेक्टेड होती है, कॉम्प्लीमेंट कितना था एक्स लेस देन 1, थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 टू 1 लिमिट होगी इसकी ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि थीटा 1 पुट करना है इसलिए 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये लिमिट आ गई, बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह से था। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पी बी दी प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉइन विल फॉल हेड इन ए सिंगल टॉस, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या लेकर चलनी है, पी प्रोबेबिलिटी लेकर चलनी है, इन ऑर्डर टू टेस्ट दे दिया, क्या दे दिया एच नोट में यहाँ पैरामीटर पी है ना, जैसे लास्ट एग्जांपल में थीटा पैरामीटर था तो यहाँ पर पैरामीटर कितना है पी, तो पी पैरामीटर कितना दे दिया एच नोट, नल हाइपोथेसिस में 1/2 अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ पर पैरामीटर कितना दे दिया 3/4। ठीक है, वही आ गया ना एच नोट अगेंस्ट H1, द कोइन इज टोस्ट, यहाँ पर इब की बार फंक्शन नहीं दिया, जैसे एफ ऑफ एक्स थीटा दिया हुआ होता था ना 18.1 एग्जाम्पल और 18.2 में, इब की बार फंक्शन एफ ऑफ एक्स थीटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं दे रखा तो वो हमें बनाना पड़ेगा। देखो बनाने के लिए इसने क्या दे दिया, द कोइन इज टोस्ड 5 टाइम्स, यानी टोटल टोसिंग 5 टाइम्स है, एंड एच नोट इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 3 हेड्स आर ऑब्टेन्ड, मोर देन 3 हेड्स। ठीक है, अगर 3 हेड से ज़्यादा आ जाते हैं तो एच नोट रिजेक्टेड, एच नोट रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो एक्स है ना एक्स रीजन कितना बनेगा ग्रेटर देन 3, मोर देन 3 है तो इक्वल टू 3 नहीं आएगा, क्योंकि इसने कहा कि मोर देन 3, तो मोर देन 3 मतलब 4 और 5, दो ही पॉसिबिलिटी बनी ना, क्योंकि टोटल तो 5 है, तो एच नोट का रीजन कितना आएगा ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, और ग्रेटर देन 3 में कितना आएगा 4 और 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर एंड पावर ऑफ दी सेट। देखो एच नोट दे दिया H1 दे दिया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या आएगा, कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी,
एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स 1 माइनस क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एन कितना दे रखा है 5 दे रखा है, एन सी एक्स 5 सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर 5 माइनस एक्स, यही आएगा ना। अब क्रिटिकल रीजन डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ लिखा है ना एच नोट इज रिजेक्टेड देन 3 हेड्स आर ऑफ 10 मोर देन 3। मोर देन 3 में क्या आएगा 4 और 5, तो ये नहीं, इसलिए देखो इक्वल का सिंबल लगा दिया। चाहे इसको अकेला ऐसे लिख दो एक्स ग्रेटर देन 3, लेकिन वहाँ पर 3 लिखेंगे तो इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, 4 लिख दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा लेस देन इक्वल टू 3, यही होगा ना। अल्फा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो यानी कि रीजन क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और एच नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 और 5। तो फिर प्रोबेबिलिटी किसके लिए एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए, दो ही पॉसिबिलिटी है ना 4 और 5। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4, एच नोट में पैरामीटर क्या लेना है ये दे रखा देखो पी ऑफ 1/2, पैरामीटर 1/2 लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। 4 और 5 यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी बनी ना, एक बार 4 के लिए एक बार 5 के लिए। तो अब रखो x की जगह एक बार क्या रखेंगे 4, और p की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, फिर प्लस में x की जगह क्या रखना है 5, और p की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, ये आगे 5 से 4 1/2 की पावर 4, ये आगे दोनों का एडिशन, ये आ गया पी अल्फा आ गया। बीटा, बीटा निकालना है, बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। कैसे बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ये देखो ये x बिलोंग्स टू w था ना, अब w कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो कितना है लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। और h1 में कितना था प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी चाहे तो ऐसे निकाल लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू w h1, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा x 4 और 5 लेकर चलना है और प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। चाहे इसको लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 1 2 3 तीन पॉसिबिलिटी, यानी 1 2 3 तीनों का एडिशन लेकर निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। पैरामीटर कितना हो जाएगा 3/4, वहाँ पर 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। चाहे 1 माइनस से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू w h1 प्रोबेबिलिटी लेकर निकाल लो, मर्जी है, दोनों पॉसिबिलिटी है निकालने की, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पावर ऑफ सेट कैसे निकालते हैं 1 माइनस बीटा, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में यही 3 एग्जाम्पल्स, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स थीटा दे रखा था, यहाँ नहीं दे रखा था, तो यहाँ हमने बना लिया, ठीक है। थैंक यू।